शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा वक्फ बोर्ड को आने का मकसद एक ही था कि एक रिप्रेजेंटेशन दी हम यहाँ पर वक्फ बोर्ड को सीईओ से मिलकर 10-15 मिनट बात करें, उनको हम समझाए भाई कोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। साफ कोर्ट बोल दिया है कि इसको सर्वे करके इमीडिएटली एनक्रोचर्स को हटाओ, जरूरत पड़ी तो पुलिस की भी हेल्प लो। ये है वक्फ का ऑर्डर है। फिर FTL को, हाइड्रा को, रेवेन्यू को, इरीगेशन को फिर सेम ऑर्डर दिया है कि आप लोग जाके पुलिस की हेल्प लेके जैसे एनक्रोचर्स को हटाओ। एनक्रोचर्स कौन है? एनक्रोचर्स इज जाहिद अली खान फैमिली। जाहिद अली खान फैमिली वो तो प्रॉपर्टी का उन्होंने क्या कर अपने बीवी के नाम पर ट्रांसफर करे, किसके? शम्स बेगम के। अब परसों एक आमिर अली खान साहब एक मेरे को नोटिस भेजे, मेरा कोई वो प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है, तुम उनके बेटे है नहीं है तो फिर DNA टेस्ट करा लो। तुम DNA टेस्ट करा तो मालूम होता, अगर बेटे है तो तुम ही एक ही एकलौती है ना। तो आमिर अली साहब तो आते चाहते कैसे? फैमिली ऑफ आमिर अली खान है वो। हम ये नहीं बोल रहे तुम्हारे है प्रॉपर्टी, फैमिली ऑफ आमिर अली खान। उन्होंने मेरे को नोटिस भेजे, इनको उनको दलालों को पैसे देके वीडियोस बना रहे मेरे खिलाफ। क्या होने का है वीडियोस? एडवर्स पब्लिसिटी इज ऑल्सो वेरी गुड पब्लिसिटी। मैं तो बोल रहा हूँ जितना बनाते बनाओ, मैं शेयर कर रहा हूँ, रात भर बैठे शेयर कर रहा हूँ। जितना खिलाफ बोल रहे बोलते जाओ, जितना बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अल्लाह के लिए लड़ा सा हूँ, मैं अल्लाह की जमीन को बचाना चाह रहा था। मैं किसी के बाप की डरने वाला नहीं हूँ। मैं डरने वाला रहता तो यहाँ आता भी नहीं था। मैं ये साफ बताना चाहूँगा कि उनके दलाला, उनके आर्ली के ज़कात के पैसे ले लेके जैसे उनका कौन सा अच्छी हिस्ट्री है भाई, कितने केसेस में उन्होंने। एक तो उनके ऊपर रेप एलिगेशन था, सबको मालूम ही चाहिए। फिर ये FTL लैंड का है, फिर ये जो है सो वक्फ लैंड का है, फिर उर्दू वहाँ पे इदारे के 16 करोड़ ये एलिगेशन है, 16 करोड़ रुपये वहाँ ले लिए बोल के। तो चोरी के गाड़ियों का बोल के एलिगेशन है, क्या क्या के एलिगेशन है। कौन से वाइट कलर है, कौन से साफ सुथरे हैं, दूसरों को जो है सो वीडियोस बना के समझ रहे। मैं डरता हूँ, 1000 वीडियोस बनाओ तुम, आई एम नॉट गोइंग टू गेट अफ्रेड। मैं जो है अल्लाह के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अल्लाह की इजाजत के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे को क्या का फायदा है इनको उनको जो है दे के कभी पैसे मंगा, ये मंगा रहे, प्रूफ करना पड़ता रे। पैसे मांगना रहता तो 4 साल कहीं को लड़ता था मैं तेरे से। मैं कितने के साथ जीता वक्त से। अगर मैं 2 व्हीलर पे नहीं आता था, अगर मैं पैसे लेता तो मैं भी 4 व्हीलर पे आता था। बड़े बड़े मोटे मोटे गाड़ियों में तुम जैसा फिर रहे ना, चौड़े की गाड़ियाँ ये ले लेके पैसा फिर सकता था मैं। तो इस तरीके से जो है सो मैं जो है सो सीईओ वक्फ से जो है सो खास तौर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं उनको जो सो बताना चाहता हूँ कि फॉलो द कोर्ट ऑफ लॉ, फॉलो द कोर्ट ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंट करो, नहीं तो डोंट फोर्स अस टू गो फॉर कंटेम्प्ट। खुला है यहाँ पे। पैराग्राफ 10 पढ़ लीजिए सीईओ साहब, ऑर्डर का पैराग्राफ 10 में साफ डायरेक्शन है वक्फ बोर्ड को, और पैराग्राफ 11 में जो सो डायरेक्शन है FTL को, हाइड्रा को और इरीगेशन को, रेवेन्यू को, सबको डायरेक्शन है। साफ तरीके से बता दिया जा रहा है कि यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन। ये लोग जो है सो इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह से डर लो बस। अल्लाह से डर लिए तो बस है, ऐसे तो कई आते रहते जाते रहते। इतना बड़ा फायदा कहाँ हुआ आज तक वक्फ बोर्ड में, बताइए आप। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कोई स्टैंडिंग काउंसिल जीत के लाया क्या वक्फ की? बताइए मेरे को 300 करोड़ की। हम जो है सो वक्फ बोर्ड में नहीं रहते हुए एक वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ मैं, बस उतना रहते हुए भी जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जेब का पैसा डाल के, अपनी जान रिस्क में डाल के, मेरे पे झूठे इल्जामात लगा के मेरे को जो है सो गलत साबित करना चाह रहे हैं। अरे मेरे को कितना भी गलत साबित करो, इसको कौन करेंगे गलत साबित? ये 4 साल कोर्ट पे केस चला, ये 1 साल 2 साल नहीं चला, 4 साल चला। कितने पेशा नहीं होंगे 4 साल में? 2022 से लेकर 2025 तक रख के एविडेंस, फैक्ट्स एंड एविडेंस पे होते फैसले, जज्बात में, इमोशंस में नहीं होते। याद रखिए आप, फैक्ट्स एंड एविडेंस विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना। वो भी जजेस है, वो कोई छोटे नहीं है। 3 रिट्स को जैसे कंबाइन करे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, एक वो उनके वकील है, आपका नामा नहीं लेता मैं, वकीलों को छोड़ दीजिए, उन्होंने उनके आखिरत का जवाब दे देंगे। हमारे को कुछ लेना देना नहीं है उनके वकीलों से। हमारा सिर्फ एक ही मंशा है, एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि वक्फ की जायदाद वक्फ को मिल जाना, अल्लाह की जायदाद अल्लाह को मिल जाना। कोई दूसरा जैसा कुत्ते कोयले नहीं खाना, बस यही है हमारा, बस और कुछ भी नहीं है। आने का मकसद यही है, और हम आके रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं आपके सामने। रजवी साहब 1-2 अल्फाज बोले, ठीक है चलो।